हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के इंटरव्यूज को पास करने के लिए तमाम टेक्निक्स, तमाम तरीकाकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए किस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, किस तरीके से आपने कमरे में दाखिल होना है, ए टू जी आपको प्रोसीजर इस वीडियो में समझाया जाएगा। और उसके साथ साथ साबका इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले तमाम सवालात आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। वीवर्स, ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है कि अगर इस वीडियो को 2050 में भी कोई कैंडिडेट देखता है तो वो यकीनन इंशाल्लाह इंटरव्यू को अच्छे तरीके से पास कर सकता है। चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल का ये इंटरव्यू पास कर सकते हैं। जी नाज़रीन, पहला मरला है कि इंटरव्यू के लिए जाने से पहले कौन कौन से कागजात आपके पास हों। वीवर्स, इंटरव्यू से एक दिन पहले आप रोल नंबर स्लिप, असल शनाख्ती कार्ड, असल तालीमी असनाद, ओरिजिनल डिग्रीज जो है आपकी, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज जो आपकी हैं, उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है वो आपके पास हो, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी करवा के उसे आप अटेस्टेड करवा लें। उसके बाद अगर आपके वालिद पुलिस मुलाजिम हैं या रिटायर्ड हैं तो उनके सर्विस कार्ड की एक फोटोकॉपी ले लें, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपने पास रखें जिससे ये साबित हो कि आप एक पुलिस मुलाजिम के बेटे हैं या बेटी हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो मैंने आपको अभी बताए और आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं। वीवर्स, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने किसी ऐसी फाइल में रखना है जहां से आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकें, दिखा सकें। एक फाइल मिलती है जिसमें कुछ लैमिनेशंस होती हैं, उस फाइल में आप अपनी तमाम असनाद को रखें और उस फाइल के एंड पे आप तमाम फोटोकॉपीज को रखें। अगर इंटरव्यू के दरमियान आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो आप वो फाइल उनके सामने रखें और इंटरव्यू पैनल आसानी से उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख सके। इसलिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक दिन पहले रेडी कर लें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को इनका नहीं पता होता और इंटरव्यू वाले दिन वो परेशान होते हैं। उस परेशानी से बचने के लिए आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, क्योंकि ऑन दी स्पॉट जब आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे उसी दिन, तो आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकेंगे। इंटरव्यू में जो पूछे गए सवालात होंगे उनका जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए आप एक दिन पहले इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। ये पहला मरला था। दूसरे मरले में है इंटरव्यू के लिए किस किस्म का लिबास पहना जाए। वीवर, सबसे पहले देखते हैं कि मर्द हजरात के लिए कौन सा लिबास बेहतर है। सबसे पहले है शलवार कमीज, दूसरे नंबर पे है शलवार कमीज विद वास्कट, तीसरे नंबर पे पैंट शर्ट है सिंपल, चौथे पे है पैंट कोट 2 पीस और नेक्स्ट है पैंट कोट 3 पीस। वीवर्स, सबसे पहले अगर आपके पास पैंट कोट 3 पीस या 2 पीस है तो वो बेस्ट है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है, ये ड्रेसेस नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल पैंट शर्ट पहन सकते हैं। और कोशिश करें कि ब्लैक पैंट के साथ लाइट ब्लू शर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरव्यू में ये ड्रेस काफी पसंद किया जाता है। इसके बाद अगर आप ये तीनों चीजें नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो पैंट कोट नहीं पहनते, वो शलवार कमीज पहनना पसंद करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि शलवार कमीज के साथ वास्कट का इस्तेमाल जरूर करें, वास्कट जरूर पहने, क्योंकि वास्कट पहनने से पर्सनैलिटी मजीद ग्रूम होती है। आपके सामने स्क्रीन पे 2 पीस 3 पीस शलवार कमीज और वास्कट की फोटोज लगाई गई हैं ताकि आप इन्हें देख के आसानी से समझ सकें। अगर आपके पास वास्कट भी नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपल शलवार कमीज पहन सकते हैं। ये ड्रेस कोड्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक्चुअली इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो ड्रेसिंग को बड़े गौर से देखते हैं, ड्रेसिंग को बड़ा नोट किया जाता है। इसलिए आप चाहे शलवार कमीज पहन के जाएं, आपका ड्रेस साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद खवातीन की साइड पे आते हैं। खवातीन के लिए मुनासिब लिबास ये है कि शलवार कमीज, दुपट्टा, स्कार्फ वगैरह पहने। इसके अलावा मर्दों खवातीन एक चीज नोट कर लें कि जीन्स पैंट और चुस्त लिबास हरगिज इंटरव्यू में पहन के मत जाएं, क्योंकि जो जीन्स पहनी जाती है या कोई चुस्त लिबास अगर कोई उम्मीदवार, कोई कैंडिडेट पहन के जाता है तो ये नेगेटिव मार्क्स में जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है इंटरव्यू देने वाले पे। इसलिए अच्छा लिबास पहन के जाएं और कोशिश करें कि मर्द हजरात अगर पैंट शर्ट नहीं पहनते तो शलवार कमीज के साथ वास्कट जरूर पहने। जी नाजरीन, तीसरा मरला है कि उम्मीदवार की वज़ाक़ता कैसी होनी चाहिए। वीवर्स, अगर कोई क्लीन शेव है तो उसे चाहिए कि वो क्लीन शेव होके जाए। अगर किसी ने मूछें रखी हुई हैं तो वो उन्हें मूछों को सेट करवा के जाए, उनकी सेटिंग ट्रिमिंग करवा के जाए। अगर किसी ने मुकम्मल दाढ़ी रखी हुई है कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने छोटी दाढ़ी रखी है या दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो उसे चाहिए कि लाजमी तौर पे खत करवा के जाए। इसके अलावा इंटरव्यू में दाढ़ी अगर रखी है या किसी ने मूछें रखी हैं या शेव है तो ये तमाम सादा होनी चाहिए। अक्सर औकात देखने में आता है कि लोगों ने स्टाइलिश दाढ़ियां रखी हुई हैं, वैसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी। उसके बाद कटिंग का ताल्लुक जहां तक है तो कटिंग इस तरीका की होनी चाहिए कि साइडें आपकी बारीक हों और सर पर इतने बाल हों कि आसानी से कंघी हो जाए। इस कटिंग को हमारी आम जुबान में फौजी कट भी कहा जाता है। इस किस्म की आपकी कटिंग होनी चाहिए और स्टाइलिश कटिंग हरगिज मत करवाएं इंटरव्यू के लिए। अगर आपने इंटरव्यू को पास करना है तो आपकी ड्रेसिंग, आपकी वज़ाक़ता, आपकी शेव, आपका हेयर स्टाइल तमाम इसी तरीके के मुताबिक होना चाहिए जैसा कि आपको बताया जा रहा है। अगर आप इससे अगेंस्ट चलेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। वीवर्स, चौथा मरला है इंटरव्यू के लिए कमरा में दाखिल होने का तरीका। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपने ड्रेसिंग भी कर ली है, आपकी कटिंग भी इंटरव्यू के लिए सूटेबल है। उसके बाद जब आप आगे पहुंच गए हैं इंटरव्यू के लिए तो अब आपने कमरा इंटरव्यू में दाखिल होना है। तो वीवर्स, यहां पे एक चीज नोट कर लें कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, जहां पे आपको बिठाया जाए एक कमरे में, उसके बाद दूसरे में, जितनी भी जगह पे आपको बिठाया जाए तो कोशिश करें कि गुफ्तगू कम से कम करें, क्योंकि अक्सर औकात इंटरव्यू लेने वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं और इंटरव्यू से पहले आपकी हरकतों सकनात को नोट किया जाता है कि ये शख्स कितना संजीदा है, इसकी तबीयत कैसी है, और बहुत से मामलात हैं जो सीसीटीवी की मदद से देखे जाते हैं इंटरव्यू से पहले। इसलिए इंटरव्यू देने जाए तो खामोशी से बैठे रहें और गुफ्तगू कम से कम करें। जब आपने कमरा इंटरव्यू में दाखिल होना है तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वाली जो फाइल है, वो फाइल जिसमें आपने अपनी असनाद लगाई हैं, उस फाइल को अपने बाएं हाथ में पकड़ें। आपने बिल्कुल भी फाइल को दाएं हाथ में नहीं पकड़ना, उस फाइल को बाएं हाथ में पकड़ें और कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर दस्तक मत दें, बल्कि दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर आने की इजाजत लें। दरवाजा थोड़ा सा खोलें और जो भी पैनल आगे बैठा हुआ है उससे पूछें कि मे आई कम इन, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। उर्दू या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पूछें, आपका पूछने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। इजाजत लें, इजाजत मिलने पर कमरे में दाखिल हों और कमरे का दरवाजा आराम से बंद करें। अक्सर औकात कैंडिडेट जोर से दरवाजे को बंद करते हैं और ये बहुत ही बुरी बात है, ये आपके अगेंस्ट जाएगा अगर आप इस तरह से दरवाजा बंद करेंगे। उसके बाद आप कमरे में दाखिल हो गए हैं। अगर आप किसी बेल्ट फोर्स या पुलिस के पहले से मुलाजिम हैं तो कमरे में दाखिल होने के बाद प्रॉपर तरीके से सल्यूट करें, जैसा कि प्रॉपर चेक 1-2 के साथ सल्यूट होता है। ये एक सल्यूट करने का तरीका है। जो लोग आर्म्ड फोर्सेस से हैं या बेल्ट फोर्सेस से हैं वो जानते हैं कि प्रॉपर चेक 1-2 के साथ सल्यूट कैसे किया जाता है। कमरे में दाखिल होते ही वो लोग सल्यूट करें
उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं और पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें। जैसे ही आप कमरे में दाखिल होंगे, अगर सामने कुर्सी रखी हुई है तो फिर भी आपने नहीं बैठना, आपने जाके खड़े हो जाना है। पैनल आपको बैठने का कहेगा तो आपने बैठना है। ये ना हो कि आप जाते ही कुर्सी पे बैठ जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अगर आपके पास वहां पे कुर्सी मौजूद नहीं है तो आप सिंपल खड़े हो जाएं और कोशिश करें कि अपने पांव को वी शेप में रखें। जैसे हम अक्सर औकात स्कूल कॉलेजेस में असेंबली के दौरान होशियार पोजीशन में खड़े होते हैं, वैसे आप खड़े हो, अपनी दोनों बाजुओं को, दोनों हाथों को अपने जिस्म के साथ जोड़ के रखें और बिल्कुल एक्टिव होके खड़े हो। ये कमरे में दाखिल होने का तरीकाकार था। मजीद आगे जाके चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू पैनल के सामने आपने किस तरह जवाब देने हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते चले कि इंटरव्यू का लेने वाला जो पैनल होता है वो किस तरह का हो सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये सामने इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं और ये इंटरव्यू देने वाला बैठा है। इस तमाम को इंटरव्यू पैनल कहा जाता है। जिस तरह ये आपके सामने दूसरी पिक्चर है, ये इंटरव्यू पैनल है। इसमें ये जो 4 लोग हैं ये इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये जो एक शख्स है ये इधर वाला, ये इंटरव्यू देने के लिए आया है। यहां पे नोट कर ले, आपको मजीद थोड़ा सा बताता चलूं कि इंटरव्यू पैनल में 4 या 5 लोग जो बैठे होंगे उनमें एक साइकेट्रिस्ट भी होगा। जिस तरह आपके सामने जो फोटो है इसमें 3 या 4 लोग बैठे हैं, इनमें एक साइकेट्रिस्ट है। एक आपकी नफ्सियात को चेक करने के लिए एक डॉक्टर मौजूद है जो साइकेट्रिस्ट है। वो आपकी हरकतों सकनात को नोट करेगा कि इंटरव्यू में सवालों के जवाब देते हुए आप कितना हिचकिचाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाजों का साथ देती है या नहीं, आप कितना नर्वस होते हैं, और बहुत से मामला जो साइकेट्रिस्ट नोट करेगा। इसलिए आपने कॉन्फिडेंट रहना है और तमाम सवालात के जवाब अच्छे तरीके से देने हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर हर असामी की तैयारी इसी तरीके से करवाई जाती है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है मरला नंबर 5, 5वां स्टेप है। इसमें हम इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए जो जरूरी तदाबीर हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार को मंदरजा झेल हरकतों सकनात को ज़हन में रखना चाहिए। आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे कि आपने इन हरकत को नहीं करना, तो उनको कोशिश करें कि आप इंटरव्यू में ना करें। सबसे पहले यह है कि जब आप उम्मीदवार जब इंटरव्यू देने वाले पैनल के सामने खड़ा हो या बैठा हो तो उम्मीदवार को चाहिए कि वो इधर उधर मत देखे, वो टू दी पॉइंट रहे, अपनी नजरें सामने रखे। कुर्सी पर अगर बैठने को कहा गया है तो आराम से कुर्सी पर बैठे, ना कि आप कुर्सी को घसीटें। और कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी टांगे और बाजू मत हिलाएं, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ है उसने ये चीजें नोट करनी है। क्योंकि टांगे हिलाना जो है ये इंसान के नर्वसपन को शो करता है। और अगर आपने अगर नफ्सियात पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि पागलपन की एक किस्म जो है उसमें टांगे हिलाना भी शामिल है। उसके बाद हाथों को बेचैनी जैसी कैफियत से मत हरकत दें। अक्सर औकात लोग बैठे बैठे हाथों को एक दूसरे से मसलना शुरू कर देते हैं, उंगलियों के पटाखे निकालना शुरू कर देते हैं। इस किस्म की हरकत आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद अगर इंटरव्यू पैनल में कोई खातून शामिल है तो बार बार आपने उस खातून की तरफ नहीं देखना। अक्सर कैंडिडेट्स खास तौर पे मर्द हजरात ये करते हैं कि इंटरव्यू में जब शामिल होते हैं आगे कोई खातून बैठी तो बार बार उसकी तरफ देखते हैं। आपने ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद इंटरव्यू पैनल जो होता है उसके सामने टेबल पे मुख्तलिफ खाने की चीजें पड़ी होती हैं, आपने उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। उम्मीदवार पैनल के उस मेंबर की तरफ ही देखे जो उम्मीदवार से सवाल करे, और जवाब देने के लिए आप बिल्कुल भी पूरा मत घूमें, सिर्फ अपनी गर्दन को घुमाएं। जिस इंटरव्यू
पैनल के मेंबर ने सवाल आपसे किया है उसकी तरफ गर्दन घुमा के उसे उसकी बात का उसके क्वेश्चन का जवाब दें और फिर अपने आप को उसी पोजीशन पे ले आए। इन तदाबीर को आपने इख्तियार करना है और कोशिश करनी है कि इन तमाम तदाबीर को आप अपनाएं। एट द एंड मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि वो ऐसा पॉइंट है जिस पर अमल ना करने की वजह से बहुत से कैंडिडेट्स चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लें वो फिर भी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। ये मैं आपको एंड पे जाके पॉइंट बताऊंगा डिटेल के साथ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। स्टेप नंबर 6 है मरला नंबर 6, इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले मुमकिन सवालात। इंटरव्यू में आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे उन सवालात की एक मॉक एक्सरसाइज इस वीडियो में हम करेंगे। आपको एक मुख्तसर ओवरव्यू देते चलें कि पुलिस के इंटरव्यू में पुलिस के तमाम ओहदे और रैंक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तमाम रैंक्स के नाम और उनका मुखफ़्फ़फ़ एब्रीविएशन आपको आता हो, मौजूदा आईजी पंजाब पुलिस का आपको पता हो, ताज़ीराते पाकिस्तान, पुलिस आर्डर 2002, पुलिस एक्ट 1935, इन तमाम के बारे में आपको मालूमात हो। उसके बाद मौजूदा जो हुकूमत है इसमें वफाकी और सूबाई गुजरा जो है उनके नाम और किस वजीर के पास कौन सी वजारत है इस बारे में भी आपको मालूमात हो। उसके बाद हालात हाजरा जिसे करंट अफेयर कहा जाता है उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। करंट अफेयर के लिए आपको मैं आसान सा एक कुलिया बताता चलूं कि आप सुबह और शाम दिन में जब भी आपको टाइम हो तो आप न्यूज लाजमी देखें। सुबह 8 बजे वाली और रात 9 बजे वाली काफी लंबी न्यूज होती हैं, इन्हें जरूर सुने क्योंकि इन न्यूज में से ही आपसे करंट अफेयर से मुतल्लिका सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज के सवालात हैं, जनरल नॉलेज से मुतल्लिका कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें जनरल नॉलेज से मुतल्लिका पंजाब पुलिस कांस्टेबल और दीगर वीडियोस में तमाम सवालात मौजूद हैं। आप वहां से भी जनरल नॉलेज के टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इस्लामियात से मुतल्लिका आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एकेडमिक आपकी जो तालीमी काबिलियत है उससे मुतल्लिका सवालात भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक है, FA है, BA है तो पैनल जो है वो आपसे उन क्राइटेरिया उस एजुकेशन से मुतल्लिका सवालात भी कर सकता है। ये आपको एक मुख्तसर ओवरव्यू दिया गया है कि इस किस्म के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जितनी भी आपको डिटेल यहां तक बताई है ये तमाम डिटेल चाहे आप 2050 में भी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो इसी वीडियो के तहत अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आप इंटरव्यू को पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। व्यूअर्स नेक्स्ट आखिरी मरला यह है कि जब आपसे सवाल जवाब हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने पर जब इंटरव्यू खत्म हो जाए और इंटरव्यू करने वाला पैनल आपको जाने का कह दे तो आप आराम से कुर्सी से उठ जाएं और कुर्सी को घसीटे मत। अक्सर औकात कैंडिडेट्स क्या करते हैं जब इंटरव्यू देने के बाद कुर्सी से उठते हैं तो वो कुर्सी को घसीट कर साइड पे करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। आपने आराम से कुर्सी से उठना है, शुक्रिया कह के शुक्रिया कहें या थैंक यू कहें, जो भी आप आसानी से कह सकें कहें और दरवाजा खोलकर बाहर आए और दरवाजा आराम से बंद कर दें। ये इंतहाई एहसन तरीका है जो आपको बताया है। इसके अलावा अगर कोई बेल्ट फोर्स कैंडिडेट है, अगर कोई पुलिस का मुलाजिम है या किसी और आर्म्ड फोर्स से आया है पुलिस में, फॉर एग्जांपल जैसे लोग आर्मी से आते हैं, तो इंटरव्यू खत्म होने पर वो प्रॉपर सैल्यूट करेंगे और कमरे से एग्जिट हो जाएंगे। ये आपके इंटरव्यू का कंप्लीट तरीकाकार था। नेक्स्ट हम वो सवालात को डिस्कस करते हैं जो साबका पेपर्स में इंटरव्यूअर्स ने पूछे हैं और कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करें। चलते हैं सवालात की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, पंजाब पुलिस के मौजूदा आईजी का क्या नाम है? पंजाब पुलिस के जो मौजूदा आईजी हैं उनका नाम इनाम गनी है। इनाम गनी एक PSP ऑफिसर है। इनाम गनी को 8 सितंबर 2020 को आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात किया गया।
वीवर्स यहां पे थोड़ा सा समझ लें कि साहबका इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया था और उससे पहले जो इंटरव्यू हुआ है उसमें यह सवाल पूछा गया था। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए हमने क्वेश्चंस को क्रॉस मैच में हमने डिस्कस किया है और कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को इसी तरीके से डिस्कस करें ताकि एक सवाल के साथ 3-4 सवालात मजीद तैयार हो जाएं। सवाल नंबर 2, महकमा पुलिस को कौन सी वजारत कंट्रोल करती है? महकमा पुलिस को वजारत दाखिला कंट्रोल करती है। इस वक्त मौजूदा जो वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो शेख रशीद अहमद हैं। शेख रशीद अहमद को 11 दिसंबर 2020 को वजीर दाखिला का ओहदा दिया गया। सवाल नंबर 3, FIR से क्या बनता है? FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सवाल नंबर 4, SHO से क्या बनता है? SHO से स्टेशन हाउस इंचार्ज बनता है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी ओहदे हैं, कांस्टेबल से लेकर IG, इंस्पेक्टर जनरल तक, उन तमाम ओहदों का मुखफ़फ़ आप अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि इंटरव्यू में मुख्तलिफ एब्रीविएशंस पूछे गए हैं। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन को क्लिक करेंगे तो यहां से आपको वीडियोस मिलेंगी जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ सिंबल्स पूछे गए हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का जूस है। पाकिस्तान की कौमी मस्जिद फैसल मस्जिद है। पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी फल आम है। सवाल नंबर 6, गुस्ल के कितने फराइज हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुस्ल के 3 फराइज हैं जिनमें कुर्ली करना, नाक में पानी डालना और सारे जिस्म पर पानी बहाना शामिल है। गुस्ल के ये 3 फराइज हैं। इंटरव्यू के अलावा भी एज अ मुस्लिम हमें ये पता होना चाहिए। सवाल नंबर 7, वजू के कितने फराइज हैं? वजू के 4 फराइज हैं जिनमें चेहरा धोना, हाथों को कोहनियों तक धोना, सर का मसा करना और पांव को टखनों तक धोना शामिल है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अलावा पंजाब का टोटल रकबा 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर है। सिंध का रकबा 1,40,914 किलोमीटर है। KPK खैबर पख्तूनख्वा का कुल रकबा 1,01,0741 मुरब्बा किलोमीटर है और बलोचिस्तान का रकबा सबसे ज्यादा है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के एतबार से। बलूचिस्तान का रकबा 3,41,190 मुरब्बा किलोमीटर है। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का क्या नाम है? पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का नाम जनरल टका खान था। जनरल टका खान ने 3 मार्च 1972 से 1 मार्च 1976 तक बतौर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान खिदमत सरअंजाम दी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा 1972 में मुतारिफ करवाया गया। उससे पहले आर्मी चीफ पाकिस्तान का ओहदा नहीं हुआ करता था। सवाल नंबर 10, पंजाब पुलिस के पहले IG का क्या नाम है? पंजाब पुलिस के पहले IG का नाम खान कुर्बान अली खान है। खान कुर्बान अली खान ने 1947 से लेकर 1952 तक इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस खिदमत सरअंजाम दी। कुर्बान पुलिस लाइन लाहौर, ये पुलिस लाइन खान कुर्बान अली खान इंस्पेक्टर जनरल के नाम से मंसूब है। सवाल नंबर 11, कारगिल का वाकया कब पेश आया? कारगिल का वाकया 1999 में पेश आया। मई 1999 में जब कारगिल का ये वाकया पेश आया तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे। सवाल नंबर 12, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर का नाम डॉक्टर शमशाद अख्तर है।
अक्सर औकात आपने मुख्तलिफ करेंसी नोट्स पे देखा होगा डॉक्टर शमशाद अख्तर लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर थी। इस वक्त जो मौजूदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं वो रजा बाकिर है। ये क्वेश्चन बहुत से इंटरव्यूज में पूछा गया है, इसलिए आप ये करंट गवर्नर जो है रजा बाकिर, इन्हें खास तौर पे याद रखिएगा। सवाल नंबर 13, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत बनाया गया। सवाल नंबर 14, पंजाब का दारुल हुकूमत कौन सा है? पंजाब के दारुल हुकूमत का नाम लाहौर है। यहां पे बहुत से कैंडिडेट्स डबल माइंड हो जाते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और पंजाब का लाहौर है, इन्हें मिक्सअप मत कीजिएगा। यहां पे कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं। सिंध का कैपिटल, सिंध का दारुल हुकूमत कराची है। केपीके का दारुल हुकूमत पेशावर है। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कैपिटल कोयटा है। सवाल नंबर 15, कश्मीर में कर्फ्यू किस तारीख को लगाया गया? वेरी हॉट टॉपिक है। बहुत से पेपर्स में, बहुत से इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया। इस कर्फ्यू लगाने की जो मेन बुनियादी वजह थी वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का खात्मा था। इन आर्टिकल्स को खत्म करके कश्मीरियों के हकूक पर इंडिया ने डाका डाला, जिस बिना पर कश्मीरियों ने एहतजाज शुरू किया और इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सवाल नंबर 16, कोरोना वायरस का पहला मरीज कहां पाया गया? कोरोना वायरस का पहला मरीज चाइना में मिला। सवाल नंबर 17, पंजाब की कितनी डिवीजन है? ये डिवीजन लिखा हुआ है, रिटन मिस्टेक है। पंजाब की 9 डिवीजन है। इसके अलावा पंजाब में इजला की तादाद 36 है। सवाल नंबर 18, पंजाब के मौजूदा गवर्नर कौन है? पंजाब के मौजूदा गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर है। चौधरी मोहम्मद सरवर मार्च 2018 से बतौर गवर्नर पंजाब खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। सवाल नंबर 19, दुआए कनूत सुनाएं। वीवर्स, ये जो आखिरी 2 सवालात आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ये बहुत से पेपर्स में बहुत से उम्मीदवारों से पूछे गए हैं, इसलिए आप काइंडली इंटरव्यू से हटके भी हमें दुआए कुनूत की जरूरत पड़ती है नमाज इशा में, इसलिए इसे आप अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लें। दुआए कुनूत के बारे में बहुत से कैंडिडेट से पूछा गया है और उन्हें नहीं आई, इसलिए आप इसे याद कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 19, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा कई उम्मीदवारों से पूछा गया कि नमाज जनाजा की दुआ सुनाएं, तो उन्हें नमाज जनाजा की दुआ नहीं आई और यही रीजन उनकी रिजेक्शन का सबब बनी। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये दोनों दुआएं लाजमी आनी चाहिए, ताकि कम से कम इंटरव्यू तो क्लियर हो हमारा। वीवर्स, ये चंद सवालात थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको एक मेन चीज बताते चलूं, पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और पुलिस से मुतल्लिका तमाम इंटरव्यूज में फेल होने की असल वजह, बहुत से कैंडिडेट्स वो पेपर में, रिटन पेपर में, तहरीरी इम्तिहान में 80%, 90%, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन वो तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू में आके फेल हो जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज में फेल होने की सबसे बड़ी वजह खुद एतमादी की कमी है। जिन कैंडिडेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं इंटरव्यू में, वो फेल हो जाते हैं, चाहे उनके नंबर कम है या ज्यादा। उम्मीदवारान को चाहिए कि इंटरव्यू के दौरान हाजिर जवाब और हाजिर दिमाग रहें और अपना एतमाद बहाल रखें। अगर उम्मीदवारान को सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं आता तो माजरत कर लें या सॉरी कह दें। उम्मीदवार का गलत जवाब देना और उस गलत जवाब पर बहस करना उम्मीदवार के फेल होने का सबब बन सकता है। वीवर्स, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये आपके इंटरव्यू को पास करने की मेन वजह है। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी तालीमी काबिलियत कम है, तहरीरी इम्तिहान में मार्क्स भी कम है, लेकिन वो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं।
उसकी मेन वजह यही होती है कि जो ज्यादा नंबर लेने वाला उम्मीदवार होता है उसमें कॉन्फिडेंस कम होता है, और जो कम नंबर लेने वाला उम्मीदवार है वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहता है। इसलिए आपने इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहना है, पुरएतमाद रहना है, और हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब रहना है। यहाँ पे एंड में आपको मैं एक हाजिर दिमागी की एक मिसाल देता चलूं। ये एक हकीकी वाकया है कि पंजाब पुलिस में एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हुआ, आईजी पंजाब पुलिस ने उसे कहा कि दरवाजा बंद करें। तो वो कैंडिडेट फौरन मुड़ा दरवाजा बंद करने के लिए। तो आईजी ने कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। यहां पे चेक क्या किया गया, क्योंकि वो कैंडिडेट जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन जब आईजी ने उसे दरवाजा बंद करने का कहा तो वो फिर मुड़ा। तो आईजी ने यह कहा कि जिस कैंडिडेट को यही नहीं पता कि उसने दरवाजा बंद किया है या नहीं, तो वो आगे जाके क्या करेगा। ये थी एक हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी की मिसाल। इसलिए इंटरव्यू के दौरान आप हाजिर दिमाग रहें और फुल कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपको सवाल नहीं आता तो इसमें किसी किस्म की परेशानी की या पशेमानी की बात नहीं है कि आप उन्हें सॉरी कह दें। आप सॉरी कह दें, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसलिए इन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रखना है अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल या ट्रैफिक असिस्टेंट का इम्तिहान पास करना चाहते हैं। व्यूअर्स, ये जितनी भी मालूमात आपके साथ शेयर की गई है, इसे आप कोशिश करें कि इसी के मुताबिक इस पे अमल करते हुए पंजाब पुलिस के इम्तिहान में शामिल हों, और कोशिश करें कि तमाम इंटरव्यू का दौरानिया 4 से 5 मिनट होता है, उसमें अपने औसान बहाल रखें और फुल कॉन्फिडेंट रहें। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो हमारी स्ट्रगल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इंटरव्यू के बाद हो सके तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट्स में अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि जो मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में फराहम की हैं, इस पर अमल करने से आपको कितना फायदा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।